हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स टॉकीज। गाइस, इस वीडियो में हम कंपैरेटिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमें प्रिपेयर करना है। लास्ट वीडियो में हमने कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना सीखा था और एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। फॉर्मेट देखेंगे, मीनिंग समझेंगे और साथ में टू क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। या तो आपके एग्जाम में कंपैरेटिव बैलेंस शीट या कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है या फिर आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट आता है। बेसिकली चॉइस होती है, बट हम वन बाय वन करके सारे टॉपिक्स कवर करेंगे बिकॉज ये वाला टॉपिक आपके यूनिट टेस्ट में भी आ रहा है, राइट। सबसे पहले मीनिंग क्लियर करते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज द हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बात हो रही है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है? इस तरीके से, तो जो हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो कंपनी के प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का डेटा हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड, जो कंपनी के ऑपरेटिंग रिजल्ट्स शो करेगी, तो कंपेयर करेंगे। देन हम देखेंगे कि हमारा एब्सोल्यूट अमाउंट में कितना चेंज है। इट मींस हमारा एब्सोल्यूट कितना है और हमारा एब्सोल्यूट कितना है। एंड देन परसेंटेज फॉर्म में भी हम देखेंगे कि परसेंटेज हुआ है या हमारा परसेंटेज डिक्रीज हुआ है वन पीरियड टू अनदर। क्लियर? मीनिंग क्लियर है? अगर आपका टू मार्कर में, वन मार्कर में छोटी डेफिनेशन है, आपको पता होना चाहिए क्या मीनिंग होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो, अब बात करते हैं हम फॉर्मेट की। तो फॉर्मेट में जस्ट ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी लेटेस्ट बुक है, उस लेटेस्ट बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका करंट ईयर गिवन होता है और यहाँ पे आपका प्रीवियस ईयर गिवन होता है। तो ये स्क्रीनशॉट्स मैंने गूगल किए हैं। जस्ट ये चेंज आपको करना है कि यहाँ पे आपको करंट ईयर का डेटा लिखना है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर का। फॉर एग्जाम्पल, नाउ इट इज 2024। ठीक है, तो जो 31 मार्च 2024 को आप प्रिपेयर करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो यहाँ पे आएगा। और जो आपके पास 31 मार्च 2023 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेटा गिवन है, आई मीन 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसका डेटा इस कॉलम में, और 23-24 फाइनेंशियल ईयर का डेटा जो है वो आपका इस कॉलम में है। ये मेजर चेंज आपको करना है, तो कंफ्यूज यहाँ पे करंट ईयर एंड देन यहाँ पे प्रीवियस ईयर, ये छोटा सा चेंज है। एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट दिस। देखो, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आपके ऑपरेशन से जो भी आपकी रेवेन्यू हो रही है, आपकी करंट ईयर की रेवेन्यू, आपकी प्रीवियस ईयर की रेवेन्यू, एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलेगा? प्रीवियस ईयर में से करंट ईयर वाली आप कंपेयर करो। लेट्स से प्रीवियस ईयर में 20,000 थी, इस बार 30,000 है, तो आपने कंपेयर करने पे क्या पता चला कि 10,000 आपकी वैल्यू इंक्रीज हुई। परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है? इंक्रीज, इट मींस द डिफरेंस अमाउंट, द एब्सोल्यूट चेंज 10,000। कंपेयर करना है आपको प्रीवियस ईयर से, डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर का बेस इनटू 100, तो पता चला दैट इज 50%। ये एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज इन और डिक्रीज लास्ट क्लास में सीखा था कंपैरेटिव बैलेंस शीट में। सेम वही टिप्स आपको फॉलो करने हैं, नथिंग एल्स। बट फॉर्मेट ये वाले कॉलम का डिफरेंट है पर्टिकुलर्स का, बाकी ये चारों फॉर्मेट आपका सिमिलर रहे। ठीक है, ये डिस्कस कर लेता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होंगे आपके पास, देन आपको अदर इनकम्स ऐड ऑन करनी है। आपके पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। तो टोटल रेवेन्यू में से आप एक्सपेंसेस माइनस करोगे। एक्सपेंसेस में क्या होता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम मतलब आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ये, तो अभी आपने स्टॉक परचेज किया वो। चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड या चेंज इन इन्वेंट्री इन वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक इन ट्रेड। देन एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो लाइक आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये चीजें क्वेश्चन में सिंपल लैंग्वेज में आपके पास गिवन होगी। जस्ट मेन फोकस है कैलकुलेशन पार्ट, हाउ टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट चेंज एंड हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज। देन फाइनेंस कॉस्ट, depreciation and amortization expenses and other expenses। ये जो सारे expenses होंगे, ये सारे expenses को आप add on करोगे, आपके पास आपका total expense आएगा। then आपका total expense आएगा।
प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट कैसे निकलता है? आप टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, एंड दैट विल बी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एंड इनकम टैक्स हमें पे करना है, तो जो भी अमाउंट यहाँ पे आएगी उसका आप जो भी परसेंटेज टैक्स है वो आप करोगे, माइनस देन रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके पास बच जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मेट होता है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और कंपैरेटिव बनाना है तो इसमें भाई 2 साल की लेके एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज ये दो आप कैलकुलेट कर दो। देखते हैं अब प्रिपेयर कैसे करना है। लेट्स से कि क्वेश्चन में आपके पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बना के नहीं दिया, जस्ट आपके पास ये डेटा गिवन है, ये 3-4 चीजें आपके पास गिवन। ठीक है, कैसे आप बनाओगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड? ईयर आप लिख दोगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सबसे पहले हम लिखते हैं। तो देखो लास्ट ईयर 45 लाख थी, इस साल 60 लाख की रेवेन्यू है, इंक्रीज हुई है। कितना इंक्रीज है? 15 लाख। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 15 लाख डिवाइड बाय बेस इंटू 100। बेस क्या लेना है? प्रीवियस ईयर को लेना, ये हमारा आ जाएगा 33.3। देन हम इसमें ऐड करते हैं अदर रेवेन्यूज नहीं है, यही हमारी टोटल रेवेन्यू हो जाएगी। देन हम एक्सपेंसेस देखते हैं, तो ये जो हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन और अदर एक्सपेंसेस है। डेप्रिसिएशन, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस। तो देखो लास्ट ईयर आपका डेप्रिसिएशन, लास्ट ईयर आपके एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस से 22,50,000। नाउ दिस टाइम दिस वैल्यू इज 30 लाख, तो कितने इंक्रीज हुए? 7,50,000 के। बेस क्या है? 22,50,000 इंटू 100, परसेंटेज चेंज आ जाएगा। डेप्रिसिएशन लास्ट ईयर 6 लाख था, अब की बार 750 है, मतलब कितना इंक्रीज हुआ? 1,50,000 डिवाइड बाय बेस इंटू 100, 25% ऐसे आपको करना है। तो आपने एक्सपेंसेस लिखे, सबका इंक्रीज, एब्सोल्यूट इंक्रीज निकाला, परसेंटेज निकाला, देन आपने टोटल का किया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, उसमें से टैक्स देना आपको 30%, इट मीन्स इसका 30% दिस विल बी हियर, इसका 30% दिस विल बी हियर, एंड देन एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज एंड परसेंटेज। इसमें से प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से आफ्टर टैक्स लाइक टैक्स माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो आफ्टर टैक्स बच जाएगा। ठीक है, तो चेंज आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको इस कॉलम में डेटा लिखना है 4 का, 14 का, और इस कॉलम में डेटा लिखना है 15। तो आई गेस गलत तो नहीं होना चाहिए, इन केस अगर आप पहले प्रीवियस और फिर करंट कर देते हो, बट फिर भी हम अपनी बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं कि जो हमारी अपडेटेड बुक है सारे क्वेश्चन जो हमारे सॉल्व हुए हैं बेसिकली, तो इसी के अकॉर्डिंग है कि आप पहले लेटेस्ट ईयर एंड देन प्रीवियस ईयर मेंशन करो। ठीक है, बैलेंस शीट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड ही। आपके पास इनकम गिवन है, देखो अब फॉर्मेट बना के दिया एग्जामिनर, अगर फॉर्मेट बना हुआ आ जाता है तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगी चीजें। सेम फॉर्मेट बनाओ, सिर्फ 2 कॉलम और ऐड ऑन करो। लास्ट ईयर 3 लाख सेल थी, इस साल 3,50,000 है, इट मीन्स 50,000 इंक्रीज डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 100। पहले 180 थी, अब 2,10,000 है, डिफरेंस इज 30,000 डिवाइड बाय 1,80,000 इंटू 100। आई होप कि अब आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया है कैसे हमें एब्सोल्यूट चेंज और कैसे परसेंटेज चेंज निकालना है। दिस फॉर्मेट ऑब्वियसली यू हैव टू लर्न इन केस अगर आपका क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि जिसमें आपको फॉर्मेट नहीं दिया होगा, तो आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखते हैं, फिर अदर इनकम लिखते हैं, अदर इनकम में लाइक इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इस टाइप की चीजें अगर कुछ गिवन है तो फिर इनका टोटल करके टोटल रेवेन्यू आएगा, फिर आप एक्सपेंसेस में से ये सारे एक्सपेंसेस टोटल करोगे, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालोगे, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस करके, फिर आप इनकम टैक्स सब्ट्रैक्ट करोगे, देन आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। तो मतलब ये फॉर्मेट याद करो, अपनी नोटबुक में 2 से 3 बार लिख के देखो, और फिर देखो कि कहाँ कहाँ आपने गलती की। That's it। ये 4 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आपका ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आ गया, इजी है।
जस्ट थोड़ा-सा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, नथिंग एल्स। ठीक है? आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।